नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प ने यह कहा कि देखिए इंडिया से हमारी बातचीत चालू है और मुझे ऐसा लगता है जल्द ही भारत के साथ में एक ट्रेड डील हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको लेकर के मल्टीपल खबरें छप रही हैं। ट्रम्प ने कहा कि जो देखिए जो टैरिफ टॉक है इंडिया के साथ में बहुत अच्छा चल रहा है और जल्द ही हम कोई भारत के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो भारत के लिए तो दोस्तों ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे खबर ये आ रही है चाइना के लिए कि देखिए चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो दिन पे दिन दोस्तों एकदम कम होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनका शॉर्टेज पड़ सकता है। मतलब जो गुड्स चाइना एकदम सस्ते भाव में अमेरिका में बेच रहा था, अब वो अमेरिकन को वो सामान नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कंज्यूमर है उनको हाई प्राइस अब आगे चल करके पे करना पड़ सकता है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन अमेरिका के अंदर आ सकता है। लेकिन इसको टैकल करने के लिए ज्यादा बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन ना आए, उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, पहले तो सभी कंट्री के ऊपर इन्होंने क्या किया था, टैरिफ लगा दिया था। बाद में इन्होंने बहुत सारी मतलब खाली चाइना को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज को 90 डेज का क्या दे दिया था, रिलीफ यहाँ पे दे दिया था। लेकिन ये रिलीफ यहाँ पे चाइना को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि चाइना घुटने नहीं टेकेगा डोनाल्ड ट्रम्प के आगे। मतलब जो कुछ भी हो जाए चाइना झुकने वाला नहीं है। अभी देखिए बीच में रिसेंट में 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला कि आई रन द कंट्री, मैं कंट्री तो चलाता ही, मतलब अमेरिका चलाता ही जाता हूँ, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी मैं ही चलाता हूँ। मतलब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का पूरा दिखा रहे थे कि देखो अमेरिका की गद्दी पे जो बैठता है, मतलब बेसिकली अपना घमंड दिखा रहे थे कि देखिए मैं देश तो चलाता चलाता हूँ, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी चलाता हूँ। यहाँ पे इनके 100 डेज पूरे हो चुके हैं दोस्तों प्रेसिडेंट बन करके। इन्होंने बोला कि देखिए जो सेकंड टर्म है हमारा, उसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं बहुत ज्यादा मेरे लॉयल हैं, तो अब मैं जो चाहूंगा वो आसानी से कर सकता हूँ। तो इसलिए इन्होंने बोला कि देखिए मैं देश तो चला ही रहा हूँ, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड चला रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देखने जाओगे ना, तो ये टारगेट किसको कर रहे हैं, चाइना को। अब देखिए यूएस क्या है, एक सुपर पावर कंट्री है, उसको अगर इन फ्यूचर कोई रिप्लेस कर सकता है तो कौन कर सकता है, चाइना। यही डर हमेशा अमेरिका को सताते रहता है। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि भैया उसका जो पोजीशन है कोई और छीन ले। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली अब यहाँ पे हमला किस पे कर रहे हैं, दिन पे दिन चाइना के ऊपर कर रहे हैं। देखिए अब एक खबर और जुड़ करके आ रही है कि देखिए जो भारत के अंदर पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें जो 26 लोग मारे गए, तो ये जो 26 लोग मारे गए उसमें बताया जा रहा है कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें चाइना का कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इसमें लिंक दिखाई दे रहा है। देखिए चाइना क्या चाह रहा है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो कि चाइना के ऊपर 245% यहाँ पे टैरिफ लगा हुआ है, और चाइना ने अमेरिकन गुड्स पे कितना लगा दिया है, 125% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन भारत के ऊपर अभी राइट नाउ क्या है, 10% बेस टैरिफ लगा हुआ है। तो जिसका फायदा आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में इसका फायदा इंडिया बहुत बहुत अच्छा खासा मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगा है, चाइना के ऊपर भले 245% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन भारत के अंदर ऐसे गुड्स नहीं बना सकते, भारत की वो कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब जो जरूरतें चाइना पूरा करता था वो भारत नहीं कर सकता। लेकिन देखिए अगर भारत वो जरूरत नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अगर भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो फैक्ट्रीज है, बहुत सारी जो चीजें चाइना में बनती हैं वो धीरे धीरे भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज उसको डर सता रहा है, किसको, चाइना को। तो चाइना चाहता है कि देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ से पूरा जो फैक्ट्री जो सेटअप है, अगर वो एक बार निकल करके चाइना से निकल करके भारत में चला गया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत कर सकता है। तो चाइना क्या सोच रहा है कि देखिए कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, ऐसे कंट्री में करती है जो बहुत स्टेबल होता है, जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते रहता है। तो अब इन्होंने सोचा कि देखिए भारत के अंदर क्या करा दिया जाए, वॉर करा दिया जाए, युद्ध करा दिया जाए। अगर एक बार भारत के अंदर युद्ध चालू हो गया, प्रोटेस्ट चालू हो गए, तो कोई भी कंपनी रिसेंटली क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध करा देते हैं। अब पाकिस्तान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑलरेडी भूखा नंगा है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा कि उसके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर भारत के अंदर कुछ युद्ध चालू हो जाता है तो चाइना से या अदर कंट्रीज से कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देखिए इसके पीछे चाइना भी यहाँ पे हो सकता है। वो सब तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला है। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि देखिए जो अमेरिकन टैरिफ पे जो निगोशिएशन है वो इंडिया के साथ में बहुत अच्छा चल रहा है, और वाशिंगटन ने पूरा बोलते हैं ना कोशिश किया है कि न्यू दिल्ली के साथ हम जल्दी एक ट्रेड डील कर ले।
पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया, बाद में इसको क्या कर दिया, 90 डेज के लिए पॉज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, रिपोर्टर से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि देखिए मैं चाहता हूं, इन्होंने बोला आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ जल्द ही एक ट्रेड डील हो सकती है। इन्होंने बोला देखिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुम जानते हो, वो कुछ 3 वीक्स पहले यहाँ पर आए थे और वो चाहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड डील हो जाए। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना था देखिए कि मैं चाइना के ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ कि बाकी कंट्रीज ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन चाइना ने हमारे ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, पलटवार किया। तो अगर चाइना पलटवार नहीं करता, रिटेलिएशन में टैरिफ नहीं लगाता, तो हम चाइना के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते और उनको भी 90 डेज का यहाँ पे हम रिलीफ दे देते। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ने क्या बोला, इंडिकेट किया है कि देखिए वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में एक जल्दी ही ट्रेड डील हो सकता है, मतलब सब चीजें अप्रूव मतलब हो चुकी हैं, बस अब खाली अप्रूवल लेना बाकी है इंडियन गवर्नमेंट से, और जल्दी हम क्या करेंगे, इसको अनाउंस कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड होने वाला है, बताया जा रहा है कि 2030 तक ये ट्रेड दोस्तों $500 बिलियन तक पहुंचने वाला है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी दोस्तों। आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये ट्रेड डील कब हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।